अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनि श्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। 25 बोल की श्रृंखला के अंतर्गत 15वां बोल आत्मा 8। आत्मा जिसे हम जीव भी कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है। ऐसे तो आत्मा एक ही है, हमारे शरीर में मौजूद है, हम महसूस कर रहे हैं। मगर विडंबना है कि कई लोग आत्मा की भी शंका करते हैं। दूसरों की बात जाने दो, गौतम स्वामी के मन में भी जब वे भगवान महावीर के पास प्रथम बार आए, इंद्रभूति गौतम, उनके मन में भी ये जिज्ञासा थी, क्या आत्मा होती है, आत्मा है या नहीं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे मन में भी यह जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि आत्मा है या नहीं। विडंबना है। श्रीमद राजचंद्र ने कहा, आत्मा ने शंका करे आत्मा पोते आप। आत्मा की शंका कौन कर रहा है? स्वयं आत्मा ही कर रही है। कोई तो ऐसी वस्तु है, कोई तो ऐसी चीज है जो हमारे पास तो है, मगर जो मर गया है उसके पास नहीं है। कुछ तो ऐसी चीज होगी ना, जो ये मानते हैं कि आत्मा है ही नहीं, 5 भूतों से बनी हुई है, 5 भूत तो पड़े हैं ना। ऐसी क्या चीज थी जो वर्तमान में नहीं है, जिसकी मृत्यु होगी उसके पास नहीं है और हमारे पास है? ऐसी क्या चीज है? हम हलन चलन कर रहे, वो नहीं कर पा रहा है। किसके कारण नहीं कर पा रहा है? वही है आत्मा। आत्मा अरूपी है। रूपी का अर्थ होता है जो दृश्यमान है, आकार के साथ है, आकार और रूप के साथ है, वर्ण के साथ है, रंग के साथ है। मगर आत्मा अरूपी है, निराकार है, आकार नहीं है। अनादिकाल से कर्मों से ग्रसित होने के कारण भले आज वो आकार के रूप में हो, जैसे मैं हूं, तो एक आकार अवश्य है, मगर वो कर्म के आधार पर है। आत्मा का मूल आकार कुछ नहीं है, वो निराकार ही है। 8 आत्माओं की विवेचना की भगवान ने। ऐसे तो मूल आत्मा एक ही है, द्रव्य आत्मा। उसकी परिभाषा होती है कि जिसका भेद नहीं कर सकते, जो अभेद्य है, जिसकी परिभाषा इतनी ही है, जो अभेद्य है, जिसका भेद नहीं कर सकते, जिसको विभक्त नहीं कर सकते, अखंड असंख्य आत्म प्रदेशों का जो पिंड है, वह द्रव्य आत्मा है। और जिसका भेद हो गया वह भावात्मा। ऐसे भावात्मा 7 बताई गई है। एक तो द्रव्य आत्मा, शेष 7 भावात्मा। मगर ऐसे हमारी जितनी प्रवृत्ति है वो सारी आत्माएं ही हैं, अलग अलग। ऐसे संख्याता असंख्याता आत्माएं हो सकती है, अनंत आत्माएं हो सकती है। जितनी हमारी परिणति उतनी हमारी आत्मा। 8 आत्मा जो बताई गई, उसमें पहली आत्मा है द्रव्य आत्मा, दूसरी आत्मा है कषाय आत्मा। कषाय का अर्थ होता है कि जो क्रोध, मान, माया, लोभ करने वाली हमारी आत्मा की परिणति है, वह कषाय आत्मा कहलाती है। जिस समय हम क्रोध कर रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, माया कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं, लोभ के वशीभूत हैं, जो ये एक्टिविटी जिस समय हम कर रहे हैं, उस समय हमारी कषाय आत्मा प्रबल होती है, वह परिणति करने वाली कषाय आत्मा। तीसरी है योग आत्मा। योग का अर्थ हो गया मन, वचन, काया की जो एक्टिविटी हो रही है, वह योग आत्मा। मैं बोल रहा हूं, मन भी मेरा इधर लगा हुआ है, वचन भी है और काया भी, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी चल रही है, तो ये योग आत्मा है। अब ये शुभ योग है, अशुभ योग है, यह आगे का विषय हो जाता है। मगर ये योग आत्मा है जो हमें एक्टिविटी कर रहा हूं, चाहे बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, या काया के द्वारा, शरीर के द्वारा कुछ कर रहा हूं, ये योग आत्मा है। अगला भेद आता है उपयोग आत्मा। उपयोग आत्मा का अर्थ होता है जो आत्मा का लक्षण है। उपयोग का अर्थ है
लेन देन, एक तरह से कुछ न कुछ करना, उपयोग में लाना। ज्ञान और दर्शन के द्वारा जीव जानता रहता है, देखता रहता है, कुछ जानता है, कुछ देखता है, कुछ देखता है, कुछ जानता है। तो ये क्रिया अनवरत चल रही होती, हम कुछ न कुछ कर रहे होते हैं एक्टिविटी। किसी को कुकिंग का शौक है तो YouTube के ऊपर कुकिंग के वीडियो, रेसिपीज देखते होंगे। किसी को म्यूजिक का शौक है तो वो म्यूजिक सुनते होंगे या वीडियोस देखते होंगे। किसी को मूवीज का शौक है तो वह कार्य कर रहा होगा। कुछ न कुछ कार्य अवश्य करता रहता है, कुछ न कुछ जानता रहता है, कुछ न कुछ देखता रहता है। छोटे बच्चे होते हैं वे कार्टून टीवी देखते रहते हैं या कोई म्यूजिक देखते रहते हैं। बच्चों के जो कार्टून आते हैं वह देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हर कोई कुछ ना कुछ करता रहता है, जानता रहता है, देखता रहता है, तो वह उपयोग है। अगला भेद आता है ज्ञानात्मा, पांचवा भेद है। जिज्ञासा हो सकती है कि उपयोग आत्मा में ज्ञानात्मा ऑलरेडी है, क्योंकि उपयोग 12 है, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। तो यहां ज्ञान आत्मा को अलग से क्यों उल्लेखित किया गया? ऑलरेडी वह उपयोग आत्मा में थी ही। ऐसे तो हमने कहा 8 के अलावा अनंत आत्माएं हो सकती है, जितनी हमारी प्रवृत्ति उतनी आत्माएं। तो फिर यहां ज्ञान आत्मा को अलग से क्यों लिया? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ज्ञान आत्मा, ज्ञान केवल सम्यक्त्वी के होता है, मिथ्यात्वी के नहीं। सपोज यदि ज्ञान आत्मा को अलग से नहीं लेते तो मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी में आत्मा के आधार पर भेद रेखा नहीं हो सकती थी। सम्यक्त्वी में भी आत्माएं उतनी ही होती जितनी मिथ्यात्वी में होती। तो ये एक भेद करने के लिए और सम्यक्त्व को प्रमोट करने के लिए, उसको अलग से विवेचित करने के लिए ज्ञान आत्मा को अलग से बताया गया है। बाकी उपयोग आत्मा के अंतर्गत वह ऑलरेडी सम्मिलित ही है, मगर वहां पर अज्ञान भी है। ज्ञान तो है ही है, सम्यक्त्वी का ज्ञान तो है ही है, मगर मिथ्यात्वी का अज्ञान भी है। उस भेद को अलग करने के लिए, उस भेद से मुक्त करने के लिए ज्ञान आत्मा को अलग से बताया गया, उल्लेखित किया गया है भगवान के द्वारा। अगला जो छठी आत्मा है वह है दर्शन आत्मा। दर्शन का अर्थ होता है हमारा दृष्टिकोण। ज्ञान के साथ दर्शन है। दर्शन का अर्थ देखना नहीं है यहां पर, वो तो उपयोग आत्मा में आ चुका है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। यहां दर्शन का अर्थ है दर्शन, मोहनीय कर्म की जो प्रवृत्ति है वह दर्शन आत्मा कहलाती है। यदि हम नकारात्मक चिंतन की ओर हैं, यथार्थ तत्व के विपरीत श्रद्धा के साथ हैं, जो यथार्थ तत्व हैं उसके विपरीत यदि हमारी प्ररूपना है, हमारी मान्यता है, हम मिथ्यात्व से युक्त होंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे, मिथ्या दर्शन आत्मा होगी। और यदि हम सम्यक्त्व से युक्त हैं, तत्व के प्रति यथार्थ श्रद्धा है हमारी, तो हम सम्यक दर्शन आत्मा से युक्त होंगे। अगला भेद है चारित्र आत्मा। जिसने आश्रव का पूर्ण रूप से निरोध कर दिया है उसके चारित्र आत्मा होती है। श्रावक के चारित्र आत्मा नहीं है। हमारे देश चारित्र हो सकता है, मगर चारित्र आत्मा जिन्होंने साधुत्व स्वीकार कर दिया है, जो अप्रमत्त हो चुके हैं, अर्थात जिन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली है, 6 जीवनिकायों को अभेदान दे दिया, वे ही चारित्र आत्मा हो सकते हैं। इसीलिए हम साधु साधियों को कहते हैं ना चारित्र आत्मा। वो इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने संयम जीवन स्वीकार कर लिया है, उन्होंने आश्रव का निरोध कर लिया है या निरोध करने की साधना की और गति प्रगति कर रहे हैं, इसीलिए वे चारित्र आत्मा कहलाते हैं। अगला भेद आता है वीर्य आत्मा। वीर्य आत्मा का अर्थ होता है वीर्य यानी शक्ति, ताकत। हम कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। कोई भी कार्य हो, चाहे व्यापारिक कोई कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, मैं वीडियो बना रहा हूं तो भी मुझे एनर्जी चाहिए। कारण कि जैसे ही ये रिकॉर्डिंग होता है, क्योंकि एक एक दिन में मैं 3-3, 4-4 वीडियो, 5-5 वीडियो, 7-7 वीडियो रिकॉर्ड करता हूं सुबह शाम, तो मैं थक भी जाता हूं। उसके लिए भी मुझे एनर्जी चाहिए। लगभग ऐसा पड़ा हुआ है कि आधा घंटा बोलने पर 8 घंटे में जितनी एनर्जी हम बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर काम करके एनर्जी खत्म करते हैं, 8 घंटे जितना काम करके खत्म करते हैं, उतना आधे घंटे के अंदर बोलने से, कंटिन्यू बोलने से, लेक्चर देने से वह एनर्जी खत्म हो जाती है। तो
ये होती है वीर्य आत्मा। किसी की कैपेबिलिटी होती है कि वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक नॉन स्टॉप बोल सकते हैं और कोई आधा घंटा भी नहीं बोल पाता। ये वीर्य आत्मा होती है। वीर्य आत्मा किसी की तपस्या बहुत लंबी लंबी कर लेते, किसी से उपवास नहीं होता है, इसमें वीर्य आत्मा का योग होता है। वीर्य आत्मा अपने आप में कुछ नहीं है, वह योग आत्मा से जुड़ी हुई रहती है। हमारे पास शक्ति है मगर उसका प्रदर्शन कैसे होगा, वह रिफ्लेक्ट कैसे होगी, योग के द्वारा, मन वचन या काया के द्वारा। तो इसीलिए वीर्य आत्मा जुड़ी हुई होती है योग से, योग आत्मा से, मन वचन काया की प्रवृत्ति से। क्योंकि जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें एनर्जी चाहिए, वह मिलती कहां से है, वीर्य आत्मा से। इन 8 आत्माओं के अंतर्गत ज्ञान आत्मा अलग से इसीलिए है क्योंकि सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी में भेद हो सके। एक मिथ्यात्वी होता है ना, उसमें द्रव्य आत्मा होती है, द्रव्य आत्मा हर जीव में है। दूसरी कषाय आत्मा भी होती है, तीसरी योग आत्मा भी होती है, क्योंकि मिथ्यात्वी भी, अभवी भी क्रियाएं करता रहता, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करता रहता। योग आत्मा उसके भी होती है, उपयोग आत्मा भी होती है, क्योंकि मिथ्यात्वी है तो उसके अज्ञान होगा, दर्शन भी होगा, तो इसीलिए उपयोग आत्मा भी होती है। उनमें ज्ञान आत्मा नहीं होती है, चारित्र आत्मा नहीं होती है, मगर दर्शन आत्मा होती है, मिथ्या दर्शन आत्मा और वीर्य आत्मा होती है। तो एक मिथ्यात्वी में 6 आत्मा होती है, ज्ञान और चारित्र को छोड़कर। अभवी में भी 6 आत्मा होती है, ज्ञान और चारित्र को छोड़कर। सम्यक्त्वी श्रावक में 7 आत्माएं होती हैं चारित्र को छोड़कर, और साधु में 8 आत्माएं हो सकती हैं। यह एक भेद प्रभेद बताया गया कि मिथ्यात्वी अभवी में 6 आत्मा, ज्ञान और चारित्र छूट गए। सम्यक्त्वी श्रावक में 7 आत्मा, चारित्र छूट गया, और साधु में 8 आत्मा हो सकती, मगर जैसे जैसे श्रेणी आरोहण होगा आत्माएं कम होती जाएगी। सिद्धों में 4 आत्मा होती हैं, द्रव्य, उपयोग, दर्शन, सम्यक दर्शन आत्मा और ज्ञान आत्मा, ये 4 आत्मा होती है। 3 आत्मा ऐसी है जो हर जीव के होती है, डी यू डी, डी वी डी नहीं कह रहा हूं, डी यू डी। द्रव्य आत्मा, डी फॉर द्रव्य आत्मा, यू फॉर उपयोग आत्मा और डी फॉर दर्शन आत्मा। ये 3 आत्मा हर जीव के होती है। इन 3 आत्माओं की हर जीव में नियमा यानी कंपलसरी है। बाकी आत्माएं कम बेसी हो सकती है, नहीं भी हो सकती, मगर ये 3 आत्मा तो होती ही है। इन 8 आत्माओं के अलावा भी अनंता, हमारे जितनी पर्याय हैं उतनी आत्माएं हो सकती हैं, मगर जो एक लिमिटेशन होती है ना, तो वो मोटा मोटी रूप में होती है, तो उसकी लिमिटेशन के लिए 8 आत्माएं की है। बाकी हंसने वाली आत्मा, रोने वाली आत्मा, गाने वाली आत्मा, सुनने वाली आत्मा, चखने वाली आत्मा, बकने वाली आत्मा, नाचने वाली आत्मा, और क्या होता है, जितनी हमारी प्रवृत्ति है वो सारी आत्मा, जिसे हम तात्विक भाषा में अनेरी आत्मा कहते, अनेरी आत्मा। इन 8 आत्माओं के अलावा जितनी हमारी पर्याय हैं उतनी आत्मा, सोने वाली आत्मा, जागने वाली आत्मा, आलस्य करने वाली आत्मा, सुनने वाली आत्मा, वीडियो देखने वाली आत्मा, तो जितने भेद करो उतने भेद हो सकते हैं और होते ही हैं। ऐसे एक भेद ही है द्रव्य आत्मा, अखंड, जिसका भेद नहीं होता उसे द्रव्य आत्मा कहते हैं। और भेद करते ही भाव आत्मा। भाव आत्मा का अर्थ होता है भाव, अर्थात जो परिवर्तनशील है, अस्थिर है। जो स्थिर है वह द्रव्य आत्मा, और जो परिवर्तनशील है वह भाव आत्मा। एक संक्षिप्त के अंतर्गत मैंने इन 8 आत्माओं को विवेचित किया। आपका साधर्मिक जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।